बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर शहजाद और आप देख रहे हैं बोल के लब आज़ाद हैं। नाजरीन, हमें अक्सर शिकवा रहता है और हम अफसोस भी करते हैं और अपने लोगों से इस बात का इजहार भी करते हैं कि हमारे बच्चे वो कुछ नहीं बने जो हम बनाना चाहते थे। क्या ये बात सही है? हमें अपने बच्चों को वो कुछ बनाना चाहिए जिसकी ख्वाहिश हमारे अंदर है, या हमारे बच्चों को वो बनना चाहिए जो सलाहियत उनके अंदर मौजूद है? और बदकिस्मती से हम ये सारी चीज़ें इसलिए भी करते हैं चूँकि जो चीज़ हम करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में या जो हम बनना चाहते थे वो हम कर नहीं पाए और बन नहीं पाए, इसलिए हमारा जो ख्वाब है हम अपनी आंखों से उनके ख्वाब देख रहे होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, हमारे किसी बुज़ुर्ग ने या दादी या दादा ने या किसी फैमिली के बुज़ुर्ग ने ये कहा हुआ होता है कि अगर इसके यहाँ बच्ची या बच्चा पैदा हुआ तो वो डॉक्टर बनेगा या वो किसी शोबे में चला जाएगा। तो फिर हम उनकी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भी अपने बच्चे को उस रास्ते पर लगाने की कोशिश करते हैं। अब वो बुज़ुर्ग तो 5 साल 10 साल पहले फ़ौत हो चुके थे, और हो सकता है अगर वो इस मौजूदा दौर में होते तो वो भी अपना इरादा चेंज कर लेते, क्योंकि जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं इसमें पल भर का भी नहीं पता। और ये कोरोना से बड़ी मिसाल हमारे पास कोई नहीं हो सकती, जिसने हमें जनवरी और फरवरी तक हमें नहीं पता था कि हालात किस साइड पर जा रहे हैं, बल्कि मार्च तक नहीं पता था। हर फर्द ये कह रहा था 1 माह 2 माह के बाद हालात तब्दील हो जाएंगे, और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कोरोना ने तो बच्चे भी देना शुरू कर दिए हैं, उसके यहाँ औलाद होना शुरू हो गई है। इसलिए वो लोग जो फौत हो चुके हैं या जिन्होंने 10-20 साल पहले कोई बात कही थी उसको पूरा करने के लिए हमें अपने बच्चों को दांव पर नहीं लगाना चाहिए, या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को दांव पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें खुद और अपने बच्चे को बिठाकर और उसके टीचर से डिस्कस करके कि हमारे बच्चे का रुझान या ध्यान या किस फील्ड में लगाव ज़्यादा है। अगर हमारा बच्चा अच्छा खेलता है तो क्यों ना हम उसको अच्छा खिलाड़ी बना दें। अगर हमारा बच्चा अच्छा तैर लेता है तो क्या तैराकी की फील्ड नहीं मौजूद जिसमें हमारा बच्चा आगे जा सकेगा। अगर हमारी बेटी अच्छी सिलाई का काम कर लेती है तो सिलाई का फील्ड क्या हमें छोटा सा नज़र आता है। हमारी बच्ची अगर पेंटिंग कर सकती है तो क्या हमने उसको डॉक्टर ही बनाना है, अगर उसका ध्यान पेंटिंग की तरफ है। अगर हमारी बच्ची या बच्चा अच्छे कुक हैं, अच्छे खाने और प्यारे खाने बनाते हैं, अपने जो ट्रेडिशन खाने हैं वो बना लेते हैं, तो क्या ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को उसी फील्ड में आगे भेजें, या आप अपने बच्चे को घसीटें नहीं तुमने तो इंजीनियर ही बनना है। या हमारा बच्चा घर में जो हमारे माल मवेशी हैं या जो हमारे ज़मीन का काम है, खेती बाड़ी का है, उसमें इंटरेस्टेड है, उसमें उसका ध्यान ज़्यादा जाता है, शौक़ भी है उसको, तो क्या ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को इसी फील्ड में लगाएं। क्या यहीं से लोग महकमा ज़राअत के ऑफिसर नहीं बनते, महकमा लाइफ स्टॉक के ऑफिसर नहीं बनते। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं, वो अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहते थे। अब चूँकि मेरी और आपकी तरह भी वो भी सोचते हैं, उन्होंने उसके टीचर से कहा कि मैं अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहता हूँ या पुलिस के महकमे में चला जाए। तो उसने कहा, मिस्टर आई एम वेरी सॉरी टू से, कि आप अपने बच्चे को वो क्यों बनाना चाहते हो जो आपकी ख्वाहिश है। आपका बच्चा जिम की फील्ड में इंटरेस्टेड है, उधर जाना चाहता है, इसका ध्यान ही उधर है। मैं इसको इधर अगर भेजूँ तो इसने ऑटोमेटिकली उधर जाना है। तो आप अगर इसको मास्टर बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, तो जिम की फील्ड का मास्टर बना देना। लेकिन बदकिस्मती से हमने तो मास्टर उसी को सुना हुआ है ना जो स्कूल में पढ़ाए या जो कपड़े सीले। मैं एक दफ़ा अपनी बेटी से बात कर रहा था कि जो बंदा किसी एक चीज़ के ऊपर पूरी रिसर्च करता है, पीएचडी करता है, तो उसे भी डॉक्टर कहते हैं। तो वो बड़ी हैरान हुई और सरप्राइज हुई। उसने कहा, अच्छा इसका मतलब है कि मैं भी किसी एक फील्ड में रिसर्च करने के बाद डॉक्टर बन सकती हूँ, मेरा शौक़ है कि मैं डॉक्टर बनूँ। अब उसके ज़हन में यही था कि ये डॉक्टर वही है जो दवाइयाँ देता है, टीके लगाता है, हमारा इलाज करता है। क्योंकि हमें चीज़ों को सिखाया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया। हमारा मैं अपनी मिसालें आपको देता हूँ, और ये मिसालें आपके साथ भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आती होंगी, इसलिए आपको मिसालें दे रहे हैं कि
آپ بھی اپنے بچوں کو ان کی دھیان کے مطابق آپ ان کو ٹریٹ کریں. ان کا ذہن کس چیز میں ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایک بانجا ہے, ہماری سب کی یہ خواہش تھی کہ وہ میٹرک اور انٹر کے بعد اگلی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھے اور اس کے بعد وہ کوئی سرکاری جاب کر لے. لیکن وہ باضد تھا اور وہ بغاوت کر کے موٹر سائیکل مکینک بننے چلا گیا, اور وہ موٹر سائیکل مکینک 2-3 سال میں بن بھی گیا. اس کا انٹرسٹ تھا, اس نے سال کے اندر موٹر سائیکل کا کام سیکھ لیا. پھر اگلے 2-3 سالوں کے بعد اس نے وہاں کام کرنے کے بعد اپنی ایک دکان رکھ لی, اور آج اس کے بعد 4-5 لوگ کام کر رہے ہیں. ناظرین آپ ذرا سوچیں, اگر وہ اسی فیلڈ میں مزید آگے جائے, کسی اور بڑی ورکشاپ میں جا کے کام کرے, جو کمپنی کی ورکشاپ ہے وہاں کام کرے, کچھ گاڑیوں کے متعلق بھی سیکھ لے, تو کیا یہی لوگ نہیں ہیں جو آگے جا کر دوسرے لوگوں کو ورکشاپ کرائیں گے, ٹیچ کریں گے, یا یہیں سے لوگ کیا جو وزیر ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں یہیں سے نہیں بنتے؟ کیسے نہیں ہو سکتا ناظرین. صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو لگے بندے طریقے سے, جو ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے ہم اس طریقے سے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کی ہماری اس گفتگو کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ اور ان کے اساتذہ کے ساتھ ایک بنیادی طور پر ایک کنیکشن ہونا چاہیے, جس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے بچے کا دھیان کدھر ہے, ہمارا بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. میٹرک میں کچھ اور ہوتے ہیں, ایف اے میں کچھ اور ہوتے ہیں, بی اے میں کچھ اور, ایم اے کہیں, اور پریکٹیکل لائف کہیں اور جا کر گزر جاتی ہے. اس وجہ سے ہم نہ تو ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ہاں کوئی اس لیول کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دنیا میں کوئی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں. آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, بہت شکریہ.